अस्सलाम वालेकुम मेरा बच्चा क्लास 10th। कैसे हो मेरे बच्चों, ठीक हो? नाइस। क्लास 10th लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 12 नेम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो जनाब आली, उम्मीद करता हूँ कल के लेक्चर में आपको न्यूरॉन्स नर्व्स का मतलब सारा पता लग गया होगा। ठीक है बच्चों, आज हमने इंशाल्लाह ताला ये दो बॉक्सेस हैं आपके, जो साइड पर इंफॉर्मेशन होती है हेल्ला लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट होती है, और वो साइड वाली इंफॉर्मेशन लाजमी आते हैं बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज़ में, शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो आपने उन्हें इग्नोर नहीं करना। ठीक है मेरा बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं। पहले दो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी सी, उसके बाद हम ब्रेन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन ब्रेन के 3 पोर्शंस हैं, फोर, मिड, हाइंड। हाइंड और मिड उसके छोटे पार्ट्स हैं, वो हम पहले पढ़ लेंगे, और ब्रेन की प्रोटेक्शन आज पढ़ लेंगे। तो ब्रेन मुंह से निकल गया, ब्रेन की प्रोटेक्शन और उसके 2 पोर्शंस छोटे वाले आज इस लेक्चर में मैं इंक्लूड करूँगा, और इंशाल्लाह ताला उसका जो बड़ा वाला पोर्शन है दैट इज़ फोर ब्रेन, वो कल के लेक्चर में आपको मैं बताऊँगा। ठीक है मेरा बच्चा, तो शुरू करते हैं जनाब, टाइम ज़ाया किए बगैर। लो जी, तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आया कि डिफाइन नर्व इम्पल्स। बेटा फिर ना कहना खबर ना हुई, अल मशहूर तरीन मेरा बच्चा शॉर्ट क्वेश्चन है, अल मशहूर तरीन शॉर्ट क्वेश्चन बेटा। क्या भला कि डिफाइन नर्व इम्पल्स। तो डिफाइन नर्व इम्पल्स में आपने लिखना है इट इज़ द वेव ऑफ, ये एक लहर है, एक लहर, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रो क्यों? क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट ऑफ आयंस, मैंने कहा था मूवमेंट ऑफ चार्जेस, और हाँ केमिकल चेंज भी होती है। क्या होती है मेरा बच्चा? केमिकल चेंज। तो वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, देखा, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। इलेक्ट्रो क्यों कहा गया? क्योंकि मूवमेंट ऑफ चार्जेस है। केमिकल क्यों कहा गया? क्योंकि केमिकल चेंज होगी। दैट travels along the length of the neuron, that travels along the length of the neurons. So what is nerve impulse? It is the wave of electrochemical change that travels along the length of the neuron. पूरी न्यूरॉन, डेंड्राइट से सेल बॉडी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल बॉडी से एक्सॉन, पूरी, क्या मेरा बच्चा, पूरी न्यूरॉन में ये नर्व इम्पल्स दौड़ती है। क्लियर हो गया? अगला जनाब शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला है, कहता है कि क्या नर्व सेल में, मैच्योर न्यूरॉन में माइटोसिस होती है? वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट। तो याद रखना बेटा, मैच्योर न्यूरॉन्स विल नेवर डिवाइड। न्यूरॉन्स जो मैच्योर न्यूरॉन्स हैं वो G0 फेज़ में चली जाती हैं। हमने 9th में भी पढ़ा था कि मैच्योर न्यूरॉन्स G0 फेज़ में चली जाती हैं। ठीक, तो जी हाँ, माइटोसिस इन नर्व सेल होती है? कहना नो। तो ये आंसर याद रखना है, नो, मैच्योर न्यूरॉन के अंदर कभी भी माइटोसिस नहीं होगी। क्लियर हो गया? ब्रोकन नर्व सेल्स को रिपेयर कैसे किया जा सकता है? क्योंकि नई तो बन नहीं रही, तो अगर कोई नर्व सेल्स, कोई न्यूरॉन्स ब्रेक हो गई हैं, उनको कैसे रिपेयर किया जाएगा? उनको कैसे रीजनरेट किया जाएगा? रीजनरेट से मुराद बेटा लॉस्ट पार्ट को वापस ले आना, उसको क्या रीजनरेशन होती है? तो बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जी हाँ, एक प्रोटीन है जिसका नाम नर्व ग्रोथ फैक्टर है। एक प्रोटीन है जिसका नाम नर्व ग्रोथ फैक्टर है। उस प्रोटीन के ज़रिए आप ब्रोकन नर्व सेल्स को क्या कर सकते हो मेरे बच्चे? रिपेयर कर सकते हो। आप ब्रोकन नर्व सेल को रिपेयर कर सकते हो किसके ज़रिए? बोलो, नर्व ग्रोथ फैक्टर के ज़रिए। किसके ज़रिए मेरे बच्चे? नर्व ग्रोथ फैक्टर। ये याद कर लो कि ब्रोकन नर्व सेल्स कैन बी रिपेयर्ड, कैन बी रीजनरेटेड बाय अ प्रोटीन कॉल्ड नर्व ग्रोथ फैक्टर। सो नर्व ग्रोथ फैक्टर क्या है भाई? एक प्रोटीन है। एक क्या है मेरा बच्चा? प्रोटीन है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आया कि डीजेनरेटिंग
ब्रेन सेल्स, ऐसे ब्रेन सेल्स जो डीजेनरेट हो रहे हों, टूट फूट का शिकार हों, क्या उन्हें रिपेयर कर सकते हो? कहना जी हाँ जनाब, वो हम उन्हें रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स से मुराद ऐसे स्टेम सेल्स जिन्होंने अभी मैच्योर होना हो न्यूरॉन्स में। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स वो इमैच्योर नर्व न्यूरॉन्स बनाने वाले सेल्स हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से हम उनको रिपेयर कर सकते हैं। बाकी इसकी डिटेल तो आपको कोई न्यूरोलॉजी वाला ही बताएगा, ठीक है मेरा बच्चा। तो मेरा काम है आपको आपकी बुक डिस्कस करना। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के ज़रिए आप डीजेनरेटिंग ब्रेन सेल्स को रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद ये टोटल 4 शॉट थे। ब्रोकन नर्व सेल को कैसे रिपेयर कर सकते हैं जी? बाय अ प्रोटीन कॉल्ड नर्व ग्रोथ फैक्टर। और नंबर 2, माइटोसिस इन नर्व सेल होती है? आप कहोगे जी नहीं होती। और उसके बाद what is nerve impulse? It is the wave of electrochemical change that travels along the length of neuron। बच्चा, हम यहाँ पर पढ़ने नहीं बैठे हुए, हम यहाँ पर याद करने बैठे हुए। मैं अपने बच्चों को याद करवाऊँगा, बार बार रिवर्स करो, बार बार याद करो, ठीक है? लें जी, अब मैं बोर्ड मिटाकर और आता हूँ ब्रेन के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, छोटा सा लेक्चर होगा। हम ब्रेन की प्रोटेक्शन देखेंगे कि अल्लाह पाक ने ब्रेन को हमारे स्कल के अंदर किस तरह प्रोटेक्ट किया है। और प्रोटेक्शन के साथ साथ हम ये देखेंगे कि ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, उन 3 में से 2 जो छोटे छोटे हैं वो 2 पार्ट्स हम आज पढ़ लेंगे, ठीक है? तो मैं पॉज करके बोर्ड मिटाकर नए बोर्ड के साथ हाजिर होता हूँ। जी मेरे बच्चों, तो मैं आ गया हूँ अब नए बोर्ड के साथ, ठीक है जनाब अली। मेरा बच्चा, टॉपिक अब शुरू हुआ है एंड दैट इज़ ब्रेन। क्या मेरा बच्चा? ब्रेन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ऊपर लिखा हुआ है A.M.T. क्वेश्चन है। वेरी अल मशहूर तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है, नॉट टू बी इग्नोर्ड। इट इज़ ज़बरदस्त किस्म का इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। डन बच्चा। पॉइंट 1 वेरी इजी। एनिमल्स में इन एनिमल्स ऑल लाइफ एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। एनिमल्स में तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन डेड, सारी लाइफ एक्टिविटीज़ ख़त्म, बंदा डेड। क्लियर हो गया? एनिमल्स में ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। क्लियर? और अल्लाह ने इसका जो स्ट्रक्चर बनाया है, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर बनाया है, द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज़ मोस्ट सूटेबल to perform this function. Structure of brain is most suitable to perform this function, to control the whole body। और तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? उस प्यारे खालिक ने बेहतरीन किस्म का आपका ब्रेन खल्क किया हुआ है। जब ऑर्गन इतना इम्पॉर्टेंट हो तो फिर उसकी प्रोटेक्शन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक मेरा बच्चा? तो इस पर अलग से शॉर्ट बनता होता है कि हाउ इज़ आवर ब्रेन प्रोटेक्टेड। हमारा ब्रेन किस तरह प्रोटेक्टेड है। ब्रेन की प्रोटेक्शन के बारे में हमारी बॉडी में क्या मामलात हैं। तो जनाब, ब्रेन की प्रोटेक्शन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, नंबर 1, ब्रेन को स्कल के अंदर, ये बेटा पूरी खोपड़ी है, तो खोपड़ी के अंदर ये एक बॉक्स है पूरा, दिस होल बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर ब्रेन महफूज है। तो ऊपर और नीचे से ये जो पूरा बॉक्स बन रहा है, या नीचे वाली हड्डियाँ, सेकेंड ईयर में इन सारी हड्डियों के नेम्स याद करेंगे, ठीक है मेरा बच्चा? इनके अंदर कैद है, तो इन सारी हड्डियों को मिलाकर कहेंगे ब्रेन केस, जिसको आम जुबान में क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? तो
प्रोटेक्शन बाय अ बोनी केस, बोनी से मुराद हड्डियों का बना हुआ केस, जिसको क्या कहते हैं मेरे बच्चे, क्रेनियम। तो क्रेनियम पार्ट ऑफ स्कल है, हमारी खोपड़ी का हिस्सा है, हमारी खोपड़ी का हिस्सा है। क्लियर हो गया बेटा? तो इट इज़ दी पार्ट ऑफ स्कल एंड बोनी केस क्रेनियम, क्रेनियम इज़ द पार्ट ऑफ स्कल। पुत्र जी इनसाइड क्रेनियम, अब फ़र्ज़ करें कि आपने यहाँ से ये एक कट लगाया है, स्किन पीछे हुई, नीचे से मसल की एक लेयर होगी, उसको पीछे करोगे तो नीचे हड्डी आ जाएगी बेटा, क्रेनियम की हड्डी। जब उस हड्डी को भी काट कर आप खोलने की कोशिश करोगे तो ब्रेन लिपटा हुआ है 3 अदद मेम्ब्रेन्स में। उन 3 मेम्ब्रेन्स को जो ब्रेन को एनक्लोज किए हुए हैं, जो ब्रेन को चारों तरफ से घेरी हुई हैं, वो 3 मेम्ब्रेन्स कहलाती हैं मेनिन्जीज। आपने इन्हें मीनिंग्स नहीं कहना, क्या बोलोगे? मेनिन्जीज। तो जी हाँ, मेनिन्जीज। इनसाइड क्रेनियम ब्रेन इज कवर्ड विद मेनिन्जीज। अब मेरा बच्चा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि व्हाट आर मेनिन्जीज, व्हाट आर मेनिन्जीज, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट। तो जनाब आप बोलोगे कि मेनिन्जीज आर नंबर 1, these are 3 membranes and these lines skull and vertebral column। तो स्कल नहीं, इसको आप कहेंगे ये मेनिन्जीज हैं, विच लाइंस आप कह लोगे क्रेनियम। तो क्रेनियम और वर्टेब्रल कॉलम के अंदर बेटा जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड गुजरनी है, अगर स्पाइनल कॉर्ड ये गुजरनी है तो ये वर्टेब्रल कॉलम में, रीढ़ की हड्डी में ये स्पेस है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड ने गुजरना है। तो अंदर क्या होगा, मेनिन्जीज, अंदर 3 मेम्ब्रेन्स जा रही हैं और फिर जाकर अंदर स्पाइनल कॉर्ड अंदर मौजूद है। क्या मौजूद है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये 3 मेम्ब्रेन्स हैं जो अंदर पूरे केस को लिपटी हुई हैं, यानी अंदर, और इन मेनिन्जीज के अंदर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है। तो ये वर्टेब्रल कॉलम या क्रेनियम में मौजूद है। क्लियर हो गया? फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्ट करती हैं किसको? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेंगी। ठीक है मेरा बच्चा? एंड नंबर 3, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मुहैया करेंगी। क्यों? क्योंकि मेनिन्जीज हैं जिनके अंदर से कैपिलरीज आएंगी और ब्रेन के अंदर जा रही होंगी। ठीक है? तो कैपिलरीज के ज़रिए, ये मेनिन्जीज के अंदर जो मौजूद कैपिलरीज हैं उनके ज़रिए ये पूरे ब्रेन के सेल्स को फूड और ऑक्सीजन दे रही हैं, क्लियर हो गया बेटा? इसके अलावा आपको पता बेटा, ब्रेन के सेल्स, न्यूरॉन्स इतनी नाजुक हैं कि वो ना अक्सर औकात, अल्लाह माफ़ करे, एक दफ़ा मैं जा रहा बाइक पर तो मैंने देखा कि एक बस ने हिट किया एक औरत को जो कि बाइक के पीछे बैठी हुई थी। वो औरत नीचे गिरी है भाई, उस बेचारी का दिमाग यानी स्कल खुल गया, उसका क्रेनियम खुल गया और अंदर से ब्रेन लोथड़ी होकर बाहर निकला। तो उस दिन मैंने देखा कि ब्रेन तो कस्टर्ड जैसा का मटेरियल है अंदर, कस्टर्ड जैसा मटेरियल। तो जी हाँ, उस मटेरियल को ऊपर से किसने घेरा हुआ है? मेनिन्जीज ने। तो फिर ब्रेन की शेप क्यों अच्छी है, ज़बरदस्त किस्म की शेप कैसे है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी ड्राइंग कर दूँ तो आप समझ जाओगे, है मेरा बच्चा? तो ब्रेन तो फ्लूइड जैसा है, ब्रेन बड़ा नाजुक है, ब्रेन बड़ा क्या है मेरा बच्चा? नाजुक है। तो ब्रेन की जो ये वाली शेप बनती है, यानी इस तरीके से ये जो शेप बनती है, तो ब्रेन को खोला किसने हुआ है? ब्रेन को फिर फुलाया किसने हुआ है? तो रिमेंबर दैट बेटा, इस नरम से ब्रेन को फुलाने के लिए अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जी, उन स्ट्रक्चर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चा? वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स अंदर आप समझ लो कि मेम्ब्रेन के बना हुआ एक गुब्बारा है, एक वो वेंट्रिकल्स, एक गुब्बारा समझ रहे हो ना बेटा, एक बलून टाइप चीज़ है जिस बलून में हवा नहीं,
उस वेंट्रिकल के अंदर CSF फ्लूइड है जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उस फ्लूइड ने ब्रेन को सहारा दिया हुआ है अंदर से, उसने सहारा देकर तो उसने सारे ब्रेन को जनाब खोला हुआ है। तो अंदर से वेंट्रिकल की सपोर्ट है जबकि बाहर से मेनिंजीज की सपोर्ट है। तो बाहर से मेनिंजीज की सपोर्ट, अंदर से वेंट्रिकल की सपोर्ट। गूगल करना है, गूगल के अंदर लिखना है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, तो वो आपको बेहतरीन इमेजेस दिखा देंगे जिसके अंदर इस तरह के इमेज बना हुआ होगा कि ब्रेन के अंदर वो उन्होंने कलर किया होगा कि वेंट्रिकल एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर CSF दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होगा और वो उसको ओपन करके रखेगा। तो मेरा बच्चा, व्हाट आर वेंट्रिकल्स? मेरे बच्चे, वेंट्रिकल्स जो हैं, ब्रेन कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स। तो ब्रेन के अंदर फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स हैं जो ब्रेन के साथ, ये देखो बेटा, ब्रेन के साथ चलते हुए ये दरमियान में से निकलकर तो नीचे पुत्र स्पाइनल कॉर्ड है। कल इंशाल्लाह ताला मैं आपको टोटल पूरी ब्रेन की डायग्राम बनानी सिखाऊंगा। तो वेंट्रिकल्स यहाँ से चलकर ये ब्रेन के अंदर से निकलकर बेटा तो स्पाइनल कॉर्ड को, अगर मैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल कॉर्ड है ये, तो स्पाइनल कॉर्ड को अगर मैं यहाँ से देखूँ तो पता लगा कि अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी बेटा एक खाली जगह, एक हॉलो स्पेस है जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल केनाल। क्या बोलते हैं मेरा बच्चा? सेंट्रल केनाल। तो सेंट्रल केनाल किस में है? स्पाइनल कॉर्ड में है। किस में है मेरे बच्चे? स्पाइनल कॉर्ड में। तो स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में, अगर आप देखें तो ये जो मार्कर है, जो यहाँ पर जो चीज़ है, वो दरमियान में बेटा एक खाली जगह होगी, इसको सेंट्रल केनाल कहते हैं। तो कहता है कि जनाब ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये ब्रेन के अंदर मौजूद हैं, दे कंटेन फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स, और ये वेंट्रिकल्स कंटिन्यू रहते हैं विद द सेंट्रल केनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और पूरे स्पाइनल कॉर्ड में नीचे तक चले जाते हैं। ठीक, ये जो फ्लूइड है ना इन वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के अंदर जो फ्लूइड है बेटा, ब्रेन के अंदर जो कुशनिंग है, जो जिसने सपोर्ट दी हुई है, उस सपोर्ट के अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड का नाम है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आजकल बड़ा चला हुआ ना, कम ऑन ब्रो, इधर ऑफ ब्रो। तो जी हाँ, दिस इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है? ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा है बेटा, प्लाज्मा का फिल्टरेट है, टिश्यू फ्लूइड है। क्या है मेरा बच्चा? टिश्यू फ्लूइड की तरह है। कैपिलरीज में से जो लीक नहीं हो जाता बेटा मटेरियल, उस मटेरियल का बना हुआ है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है? तो सुन लें भाई, ये वाला बॉक्स मैंने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का बनाया हुआ है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? नंबर 1, प्रोटेक्शन करना। प्रोटेक्शन किस सेंस में? वेंट्रिकल्स को खोल के रखना। तो वेंट्रिकल्स किस से भरे हुए हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरे हुए हैं। तो प्रोटेक्शन करना, जिसको कुशनिंग कहते हैं। इसके अलावा बेटा प्रेशर बर्दाश्त ना करना, अगर ब्रेन के ऊपर कोई प्रेशर आ जाए तो अंदर से वो वेंट्रिकल कहता है कोई गल नहीं, प्रेशर आ रहा ना, आन दे, मैं कहाँ थले डन। तो बॉयंसी से मुराद अप थ्रस्ट मारना, जैसे अगर किसी लिक्विड के ऊपर में, पानी के ऊपर बेटा हाथ मारो तो पानी उल्टा आपके हाथ को नहीं मारता, उसको बॉयंसी कहते हैं। तो बॉयंसी प्रेशर क्रिएट करके रखेगा, ब्रेन को खोल के रखेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा बच्चा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन ये है कि इट गिव्स केमिकल स्टेबिलिटी दैट इज मेंटेनिंग पोटेशियम आयंस फॉर सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। ठीक, फॉर मेंटेनिंग पोटेशियम आयंस, यानी पोटेशियम आयंस को मेंटेन करके रखेगा फॉर सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। इजी मेरा बच्चा। लो पुत्र, मैंने तो शुरू में सोचा था कि मैं ब्रेन भी आपको बता दूंगा और उसके 2 पार्ट्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है 20 मिनट्स की तो वीडियो बन ही गई है। 20 मिनट से ऊपर ठीक है, अगर कोई टॉपिक वाइंड अप करना हो तो 30 तक मैं ले जाता हूँ, लेकिन चूँकि अब मुझे ब्रेन के पार्ट्स डिस्कस करने हैं, ब्रेन को हमने 3 हिस्सों में तोड़ा है। किस किस में? अब ऊपर वाला दिमाग,
फोर ब्रेन, दरमियान वाला दिमाग, मिड ब्रेन, और सबसे नीचे वाला दिमाग उसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइंड ब्रेन। तो ऊपर से नीचे उतरना, ठीक है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो चूंकि अब ब्रेन हमने नए सिरे से स्टार्ट करना है, तो इंशाल्लाह ताला ये फिर मैं आपको लेक्चर नंबर 8 में कराऊंगा, ठीक है? तो कल मैं अपने बच्चों के लिए जो लेक्चर नंबर 8 लाऊंगा उसमें हम ब्रेन की डायग्राम सीखेंगे, ब्रेन के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। बहुत इजी है, लेकिन याद रखें वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वैसे तो ये भी उसी का हिस्सा है, उसी का हिस्सा है। मैं किसी वक्त पूरा बोर्ड इसलिए छोड़ देता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आप अगर चाहो तो आप रजिस्टर पर अपने नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है मेरा बच्चा? इसी के साथ ही अपने अफजल अंकल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम की ताकत मेरे बच्चों के साथ हो, और ढेर सारी खुशियाँ मेरे बच्चों को मिलती रहें हमेशा, और अपने माँ बाप की ढेरों ढेर मेरा बच्चा खिदमत करो, ठीक है? आई लव यू ऑल, आई लव ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह पाक सब के बच्चों की हिफाजत फरमाए। खुदा हाफ़िज़।